नमस्ते दोस्तों। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से शाहरुख खान हो या जाकिर नाइक हो या और इस तरह के जितने भी जिहाद और इस्लामिज़म के जो स्पोक्समैन हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो एक गलत छवि प्रस्तुत करते हैं समाज के सामने। उस वीडियो में मैंने शाहरुख खान के एक इंटरव्यू का भी रेफरेंस दिया था, जो इसने जब मुंबई में हमला हुआ था, कसाब और उसके साथियों ने हमला किया था यहाँ पर, तब इसने एक इंटरव्यू दी थी। उस इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बहुत सारे झूठ बोले थे, जिनमें से एक झूठ उसने ये बोला था कि इस्लामिक युद्ध नीति जो है, कि इस्लाम में ये कहा गया है कि जब आप युद्ध करते हैं तो आप फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सुनिए ज़रा। कहीं पर भी इस्लाम के कुरान में, हमारी होली बुक में या प्रॉफिट मोहम्मद ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है। उल्टा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिखा गया है कि अगर वॉर भी हो, अगर आप वॉर में भी हैं, जो हो सकती है, औरत, बच्चा, जानवर और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। और ऐसा इंसान जो करेगा उसको किसी भी तरह से जन्नत नहीं, उल्टा जो खुदा है वो उसके साथ और भी बुरा करेगा। जी हाँ, तो उसका कहना है कि क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता वॉर में, जो कि हो सकती है। तो आप सारी जरा टोन को समझ के देखिए कि वॉर हो सकती है तो उसमें क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। आज मैं ये स्थापित करने वाला हूँ कि शाहरुख खान झूठ बोल रहा था, और इसके तथ्य हमें इस्लामिक सोर्सेज से ही मिल जाते हैं। इस्लाम के सोर्सेज पर जाने से पहले मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ। उस समय मेरी उम्र कोई 16-17 वर्ष रही होगी, और हमारे घर में जो बाहर वाली दीवार है उसमें एक पीपल का पौधा उगाया था। तो मेरी माँ चिंतित थी कि हमें पीपल का पौधा यहाँ से उखड़वाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, हल्का सा पौधा है, मैं खींच के निकाल देता हूँ। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा माली आएगा, वो इसको निकालेगा। तो शाम को माली आया, मैंने उसे कहा निकालने के लिए, तो बोला नहीं, ये मैं नहीं निकालूंगा, इसके लिए किसी मुसलमान को बुलाना पड़ेगा। तो कहीं गया, साथ में एक साथी को लेके आया जो मुसलमान था, उसने उस पौधे को निकाल के फेंक दिया। तब मुझे लगा कि हमारा समाज अंधविश्वासी है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कारण है इसका, लेकिन आज मुझे समझ में आया है कि ये एक तरह से जो दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनका एक डिफरेंस, उनका एक जो अंतर है, वो स्पष्ट करता है हमें। कि एक विचारधारा ऐसी है जो कहती है कि हमने पेड़ पौधों का भी नुकसान नहीं करना है, तो पीपल के वृक्ष को तो वैसे ही अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। तो उसी कारण से हमारा जो समाज है, मेरी माँ भी उसी का एक भाग है, तो हमने इसको, मेरी माँ ने इसे उखाड़ने नहीं दिया। और दूसरी ओर ये व्यक्ति आता और उसको उखाड़ के फेंक के चला जाता और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब ये जो दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव है, ये पिछले 1300-1400 वर्षों से चल रहा है। आज हम इसको थोड़ा सा समझ के देखेंगे। हमारे देश में जो विदेशी आते थे, मैं आज उनमें से केवल एक का रेफरेंस ले रहा हूँ। जब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, तो उस समय मेगस्थनीज नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर आया था, एक राजदूत आया था ग्रीस से, जिसे हम यूनान भी कहते हैं। उसने यहाँ पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कह रहे हैं, वहाँ पर रहकर लगभग 12 साल वो रहा था, और उसने भारतीय समाज को बड़े अच्छे से उसका अध्ययन किया। और उसकी किताब है जो पूरी नहीं मिलती, उसके कुछ टुकड़े आज हमें मिलते हैं। तो उसमें वो बताता है कि हमारे देश में जो क्षत्रियों की युद्ध नीति है वो ये है कि वो जब आपस में भी युद्ध कर रहे होते हैं, तो जो किसान हैं आसपास, वो आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। उनको ना तो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है, ना ही उनकी फसलों को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है। अभी तक हम देख चुके हैं कि ओहद की लड़ाई में जो मोहम्मद था और उसके चेले थे, उनकी करारी हार हो चुकी थी। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ था, इसका परिणाम ये हुआ था कि आसपास के बहुत सारे लोग अब ये सोचने लग गए थे कि इन पर हमला किया जा सकता है और इन्हें हराया भी जा सकता है। उहद की लड़ाई के कुछ ही हफ्तों बाद मोहम्मद को ये सूचना मिली कि बनु असद नाम का एक कबीला है, जो बहुत शक्तिशाली कबीला था, वो इन पर हमला करने वाले हैं। तो मोहम्मद ने तुरंत क्या किया, 150 लोगों की सेना भेजी और उनसे कहा कि तुम लोगों ने रात को जाना है, छिपते हुए जाना है, दिन में आराम करना है, ताकि शत्रु को पता ना चले कि तुम आ रहे हो, और उस पर अचानक हमला करके उनको हरा देना है। ये रेफरेंस में ले रहा हूँ विलियम मुइर की लिखी हुई बायोग्राफी के पेज नंबर 266 और 267 से। तो इन्होंने ऐसा ही किया, और परिणाम ये हुआ कि जब ये शत्रु के एकदम निकट पहुंच गए, शत्रु को इनके आने का कोई आभास नहीं था, और जो शत्रु था, उनके जो मवेशी थे वो चराए जा रहे थे, तो इन्होंने वहाँ पहुंचकर उन मवेशियों पे कब्जा कर लिया
और आसपास की जितनी फसलें थी उनको तहस नहस कर दिया, और साथ में जो उनके 3 लोग चरवाहे आए हुए थे उनको बंदी बनाकर वापस चल पड़े। इसका परिणाम ये हुआ कि जो बनु असद वाले जो हमला करने वाले थे वो तितर बितर हो गए, जो मोहम्मद का मुख्य उद्देश्य था वो पूरा हो गया। अब इसमें जो ध्यान देने लायक बात है कि जो इन्होंने सामान वहाँ से लूट के लाए थे उनको आपस में बांटा गया। 3 जो कैदी बनाए गए थे, तो जो इस्लामिक रीति रिवाज था उसके अकॉर्डिंग उनमें से 20% मोहम्मद का हिस्सा होना था। तो 3 आदमियों में से एक आदमी मोहम्मद को दे दिया गया कि अगर वो चाहे तो इसे गुलाम बना के रखेगा, नहीं तो उस आदमी को बेच कर वहाँ से धन ले सकता है। दूसरा जो ऐसा ही इंसिडेंट इसके कुछ ही हफ्ते बाद होता है, मक्का और ताइफ के बीच में एक जगह है ओरना नाम की। वहाँ पर भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ कबीले के लोग इकट्ठे होते हैं, और इनका लीडर जो है वो सुफियान नाम का एक आदमी है। तो मोहम्मद को, जैसा कि उसका गुप्तचर तंत्र बड़ा सशक्त था, उसे पता लग गया कि ये लोग हमला करेंगे। जैसे ही मोहम्मद को पता चला कि ये भी आक्रमण कर सकते हैं, उसने अपने एक चेले अब्दुल्ला बिन अनीस को भेजा कि तुम जाओ और ये जो लीडर है सुफियान, इसकी हत्या कर दो, क्योंकि उसे पता था कि जो सुफियान है वही सबसे प्रभावी है, अगर उसकी हत्या हो गई तो बाकी के तितर बितर हो जाएंगे। तो अब्दुल्ला वहाँ जाता है, उनको विश्वास दिलाता है कि इनकी ओर से युद्ध करेगा और उनकी टोली में सम्मिलित हो जाता है। और एक दिन ये देखता है कि जब सुफियान अकेला था तो उसको धोखे से मार के उसका सर काट के अपने साथ लेकर मोहम्मद के पास आ जाता है। मोहम्मद पूछता है कि मैंने तुम्हें भेजा था जिस काम के लिए, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? तो बड़े गर्व से उस सर निकाल के सामने पेश करता है कि देखो मैंने उसको मार दिया है। जो सुफियान के साथी थे वो पीछे भागे थे इसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये उसे पकड़ नहीं पाए और ये सुरक्षित मदीना पहुंच गया था। तो मोहम्मद ने इससे खुश होकर क्या किया, उसके पास एक छड़ी होती थी, वो इसने बोला कि ये मैं आज से तुम्हें भेंट दे रहा हूँ, ये तू अपने पास रख, और जो तूने इतना बढ़िया काम किया है इसके लिए जब क़यामत आएगी उस दिन तुझे याद रखा जाएगा, और ये जो छड़ी है इस बहुत अच्छे काम के लिए तेरे पास मेरी निशानी होगी। और अब्दुल्ला भी इससे इतना खुश हुआ कि वो हर समय इस छड़ी को साथ लेके घूमता था, और जब वो मरा है तो उसकी कब्र में साथ में इस छड़ी को दफन किया गया था। अब वो कब्र में अब्दुल्ला भी गल जाएगा, वो छड़ी भी गल जाएगी, लेकिन क़यामत वाला जो दिन होगा उस दिन वो कैसे जुड़ेंगी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो हम किसी और समय के लिए छोड़ते हैं। आज हम अपने मेन नैरेटिव की ओर चलते हैं। तीसरी घटना घटती है, रजी नाम की एक जगह आती है, वहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के 6 चेले वहाँ पर गए हुए हैं और इनको घेर के मार दिया जाता है। इसके बारे में जो इस्लामिक किताबें हैं उनका कहना ये है कि कुछ कबीले के लोग थे, उन्होंने बुलाया था मोहम्मद की ओर से कि कुछ लोग आए, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो इसलिए ये 6 लोग वहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने धोखे से मार दिया। विलियम मोयर का ये विचार है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये बाद में कहानी गढ़ी गई है। ये जो 6 लोग थे ये मोहम्मद के जासूस या गुप्तचर रहे होंगे जो वहाँ पहुँचे थे, और मक्का वालों ने या बनु लयहान वालों ने, जो कि जिसका सर काट के ले आया था, उस कबीले के लोग थे, वो अपने मुखिया का बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने इन 6 लोगों को घेर लिया था। अब ये 6 लोग जब इनसे लड़ने लगे तो 3 मारे गए और 3 को बंदी बना लिया। जो 3 बंदी बने उनमें से एक ने भागने की कोशिश की तो उसको भी वहीं मार दिया गया। जो बाकी 2 थे उनको बंदी बना के मक्का में ले आए, और मक्का में ला के जिन लोगों के बाप बद्र में मारे गए थे उन बच्चों ने खंजर लेकर इन दोनों की हत्या कर दी। अब आप नोटिस कीजिए कि ओहद के कुछ ही महीने के अंदर अंदर सारा कुछ हो रहा है, 2-3 महीने के अंदर है सारा घटनाक्रम। आप देखेंगे तो खून खराबा आपको देखने को मिलता है। यहाँ कोई भी आपको अध्यात्म या इस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इस घटना के कुछ ही समय बाद, यानी उसी महीने के अंदर अंदर एक और घटना घटती है कि कुछ कबीले थे जिनके 2 मुखिया थे, एक था अबू बेरा और दूसरा था आमिर बिन तुफैल। तो ये जो अबू बेरा था ये बड़ी उम्र का था, वृद्ध व्यक्ति था। ये मोहम्मद से मिलने के लिए आता है और उसके लिए कुछ भेंट लेके आता है। 1-2 ऊँट हैं, 1-2 घोड़े हैं जो मोहम्मद को ये भेंट करना चाहता है। तो मोहम्मद उसे कहता है कि मैं काफिरों से भेंट नहीं लेता हूँ, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हारे से भेंट ये एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये वृद्ध आदमी है, ये बात टालने के लिए उसे बोलता है कि देखो मैं तो नहीं कन्वर्ट होने वाला, मैं तो मुसलमान नहीं बनूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, अपने कुछ साथियों को भेज दो, हमारे कबीले में जाएं, तो वहाँ पर बहुत लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो वहाँ तुम्हें ये सफलता मिल सकती है।
तो मोहम्मद बोलता है कि मुझे उन पर विश्वास नहीं, वो मेरे साथियों को मार देंगे। तो ये जो वृद्ध है अबू बेरा नाम का, ये बोलता है कि मेरी गारंटी है कि वो तुम्हारे साथियों को नहीं मारेंगे, तुम इनको जाने दो। तो ये आश्वासन पाने के बाद मोहम्मद अपने कुछ जगह पे आता है 40 लोगों को, कुछ जगह पे आता है 70 लोगों को भेजता है कि तुम जाओ और वहाँ पर इस्लाम का प्रचार करो। ये लोग रजी नाम की एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ से कबीला थोड़ी सी दूरी पर ही है, और अपने एक साथी को भेजते हैं कि तुम जाओ और जो दूसरा मुखिया है अमीर बिन तुफैल, उसे जाके बोलो कि हम इस काम से आए हैं। तो जब इनका ये साथी अमीर बिन तुफैल के पास पहुँचता है, वो पहले इनसे चिढ़ा हुआ था, वो इनका संदेश पढ़ता भी नहीं है और उसको मार देता है। और फिर अपने साथियों को बोलता है कि चलो ये जो जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हम वहाँ जाके इनको भी मार देते हैं। तो कुछ लोग मना करते हैं, बाकी के लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, इन सबको घेर घार के इनकी सबकी हत्या कर देते हैं। इन 40 या 70 जितने भी लोग थे, इनमें से केवल 2 बचते हैं। एक जिसको मरा हुआ समझ के छोड़ देते हैं, और दूसरा उस समय ऊँट चराने गया था इसलिए वो वहाँ था नहीं, वो बच जाता है। इसका नाम था अम्र बिन उमैया। अब ये अम्र बिन उमैया वहाँ से भागता है अपनी जान बचाने के लिए, और रास्ते में एक जगह पे जहाँ छाया होती है वहाँ पे विश्राम के लिए रुकता है। वहाँ 2 लोग और इसे मिलते हैं, तो इसे लगता है कि शत्रुओं के ही लोग हैं, लेकिन ये शो नहीं करता, उनके साथ यारी दोस्ती बनाता है। और जब वो दोनों सो जाते हैं तो उन सोते हुए लोगों की हत्या करके वहाँ से मदीना वापस लौट आता है। अब वास्तविकता ये थी कि ये जो 2 लोग थे, ये मोहम्मद के साथ इनकी संधि थी कि इनकी हत्या नहीं की जाएगी। तो जब मोहम्मद को ये पता चला तो उसको अफसोस हुआ कि अब क्योंकि वो मेरी उनके साथ संधि थी, तो इन लोगों को हमें कंपनसेशन या इन लोगों को कुछ पैसे देने पड़ेंगे अपनी जान छुड़ाने के लिए। अगला रेफरेंस मैं ले रहा हूँ सैफुर रहमान मुबारकपुरी की किताब द सील्ड नेक्टर में से। उसका पेज नंबर 189 जो है, उस पर वो बताता है कि अब जब मोहम्मद ने डिसाइड किया कि पैसे देने हैं, तो उसने सोचा कि सारे पैसे हम क्यों दें, जो यहूदी हमारे साथ हैं, जिनका हमारे साथ मैत्री संधि है, उनसे भी ये पैसे लिए जाएं। अब यहाँ आप ये नोटिस कीजिए कि जब तो युद्ध के लिए जाना था तो यहूदियों का साथ नहीं लेना था, लेकिन जब यहाँ पर पैसे चुकाने हैं तो वहाँ पर यहूदियों का साथ लेना ध्यान में आ जाता है। और क्योंकि इनकी संधि थी, बनु नज़ीर नाम का एक कबीला था वहाँ पर यहूदियों का, तो उनसे ये पैसे लेने के लिए उनकी ओर चले जाते हैं। मदीना के बिल्कुल साथ में ही उनकी बस्ती थी यहूदियों की, जो बनु नज़ीर हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने मेन साथियों के साथ अबू बकर, अली, उमर और बहुत सारे औरों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके सामने रखता है ये बात कि भाई हमें इस तरह से पैसे चुकाने हैं, तो तुम्हें भी अपना हिस्सा इसमें डालना पड़ेगा। तो जो यहूदी हैं वो बोलते हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए, हम आपस में मशवरा करके सलाह परामर्श कर ले पहले, और फिर हम आपको जो आप कहते हैं वैसे हम धन दे देंगे। तो मोहम्मद वहाँ कुछ समय बैठता है और फिर अचानक से वहाँ से उठ के निकल जाता है और अपने साथियों को ये इंस्ट्रक्शंस दे के जाता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम लोगों ने यहीं पे रहना है। तो बाकी लोग कुछ देर तक प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जब काफ़ी समय बीतने पर मोहम्मद आता नहीं है तो ये लोग वहाँ से उठ के खड़े होते हैं और पता करने लगते हैं कि कहाँ है मोहम्मद। तो रास्ते में कुछ लोग इन्हें मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने देखा था कि मोहम्मद मस्जिद में जा रहा है। तो वहाँ पहुँचते हैं तो पूछते हैं कि आप आए क्यों नहीं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनसे ये कहता है कि मेरे पास अल्लाह का फ़रिश्ता जिब्रील आया था और उसने मुझे बताया कि जो यहूदी हैं वो धोखा करने वाले थे। जब हम वहाँ बैठे थे तो उन्होंने छत पे चढ़ के एक बड़ा सा पत्थर मेरे सिर पर दे मारना था जिससे कि मेरी हत्या हो जाती, इसलिए मैं वहाँ से उठ के चला आया। अब कई लोग जो इस बात की आलोचना करते हैं वो प्रश्न ये उठाते हैं कि अगर ये जिब्रील सारी चीज़ें बता सकता था तो जिस समय ओहद वाली लड़ाई हुई थी, जब मोहम्मद का दांत भी टूटा था और उसका होंठ भी कट गया था, तो उस समय ये फरिश्ता क्यों नहीं आता। ये कहीं जाता है और कहीं पर नहीं आता है। तो अभी हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे, हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह हुआ होगा। तो अब ये फैसला लिया जाता है कि इन यहूदियों को सबक सिखाना ज़रूरी है। तो मोहम्मद अपने ख़ास आदमी को, जिसने काब बिन अशराफ की हत्या की थी, उसको भेजता है कि तुम जाओ और यहूदियों को मेरा संदेश दे दो। तो वो वहाँ पहुँचता है यहूदियों के पास और उनको संदेश दिया जाता है कि जो अल्लाह का रसूल है मोहम्मद, उसने ये संदेश भेजा है कि 10 दिन के अंदर अंदर तुम अपनी ये बस्ती खाली करके चले जाओ। उसके बाद यहाँ कोई भी जो दिख गया उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो यहूदी बड़े सकते में आ जाते हैं कि कल तक तो ये हमारा दोस्त था, आज ये हमारे साथ ऐसी बात कर रहा है।
तो जो उसको याद दिलाते हैं कि तू तो हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, तो कहता है नहीं, इस्लाम से ऊपर कोई रिश्ता नहीं है और इस्लाम ने सारा कुछ बदल दिया है, हमारा ये जो फैसला है ये अटल है। अब बनु नज़ीर वाले चिंतित होते हैं, उन्हें पता था कि मोहम्मद हमला कर सकता है और ये लोग मार भी सकते हैं, लेकिन मदीना के कुछ लोग, जिनमें एक जो वृद्ध था अब्दुल्ला बिन उबय नाम का, उसने कहा कि तुम यहाँ से मत जाओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे और हमारे जो और मित्र हैं वो भी तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ये आश्वासन पाकर जो ये बनु नज़ीर के यहूदी थे, इन्होंने मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया और इन्होंने संदेश भेज दिया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, तुमने जो करना है कर लो। तो जब ये संदेश लेकर साथी वापस आया मस्जिद में मोहम्मद के पास, तो मोहम्मद ये सुनते ही बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छा, यहूदी लड़ने वाले हैं, अल्लाहु अकबर। और सारे के सारे साथी मस्जिद में ज़ोर ज़ोर से अल्लाहु अकबर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब आप यहाँ तक जितना प्रकरण देखेंगे, आपको कहीं भी, फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अध्यात्म जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती, केवल लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। तो अब ये सारे के सारे अपना लाव लश्कर लेकर, सारी जो सेना है उसको लेकर उस बस्ती के पास पहुँचते हैं और उसको घेर लेते हैं। जैसे उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो यहूदी अपनी बस्ती के अंदर से, उन्होंने दीवारें बनाई होती हैं, किले जैसा बना रखा है, वहाँ से तीर छोड़ते हैं और पत्थर फेंकते हैं, तो जो मुसलमान हैं एकदम पास नहीं आ पाते। तो ये घेराबंदी लगभग 3 सप्ताह तक चलती है। अब इन यहूदियों के पास जो खास चीज़ थी, एक तो इनकी जो संपत्ति थी वो थी, उसके अलावा इनके आसपास खजूर के पेड़ थे, जो वहाँ पर रेगिस्तान में एक बहुत दुर्लभ वस्तु थे और उनसे बहुत इनको आमदनी भी होती थी। तो मोहम्मद ने इनको हराने के लिए, इनको हताश करने के लिए इन पेड़ों को काटने और जलाने का आदेश दे दिया, और उसके आदेश मिलने पर इन बहुत सारे पेड़ों को तो जड़ से उखाड़ दिया गया और बाकियों को जला दिया गया। तो अब क्योंकि ये इस तरह की घटना थी जो आमतौर पे नहीं की जाती थी युद्ध के समय में, कैसा भी समय हो पेड़ों को नष्ट नहीं किया जाता था, तो इसके लिए फिर अल्लाह मियाँ ने खास आयत उतारी कि पेड़ जो काटे हैं वो अल्लाह की अनुमति से काटे गए हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि जो यहूदी थे बहुत ज़्यादा हताश हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फ़ैसला कर लिया। उनको मोहम्मद ने उनको एक शर्त पर माफ़ करना डिसाइड किया कि वो सब के सब यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अपने जितने अस्त्र शस्त्र हैं, जो हथियार हैं, वो यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मरता क्या ना करता वाली हालत में जितने यहूदी थे वो सारे के सारे अपने घरों से निकले। जो सामान वो अपने ऊँटों पर, अपने घोड़ों पर लाद के ले जा सकते थे, उसे लेकर वो वहाँ से निकल गए, उत्तर की ओर चले गए। कुछ लोग खैबर में जाके रुक गए और कुछ लोग आगे सीरिया तक चले गए। इन्हें जो वहाँ पर सामान मिला वो क्या है, बहुत सारे हथियार, सारी की सारी भूमि, बहुत सारे घर, और इनमें 50 बख्तरबंद, जिन्हें हम कवच कहते हैं, वो थे, 50 हेलमेट थे और 340 तलवारें थी जो मुसलमानों के कब्ज़े में इस समय आ गई थी। तो अब जो लोग मक्का से 4 साल पहले निकल के आए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना ज़मीन थी, कुछ नहीं था, अब उनके पास ये सारी की सारी संपत्ति आ गई थी और ये लोग अब अमीर हो गए थे। यहाँ पर कुरान की एक नई आयत उतरती है जो ये बताती है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी इन्हें मिली, जो जायदाद इनको मिली है, वो बिना लड़े भिड़े मिल गई थी। क्योंकि जब तो ये लड़ते थे तो जो कुछ मिलता था उसमें से 20% मोहम्मद का होता था, 80% बाकी लड़ाकों में बांट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास उपलब्धि है कि लड़ना नहीं पड़ा, इसलिए सारी की सारी जो संपत्ति मोहम्मद के अधिकार में रहेगी, वो जैसा डिसाइड करेगा इसको वैसे ही बांटा जा सकता है। और इसके लिए एक पूरी की पूरी सूरा है कुरान की, सूरा नंबर 59, जिसे सूरा अल हश्र कहा जाता है, वो लगभग सारी की सारी इसी घटना पर आधारित है। मोहम्मद को इस्लाम में आदर्श माना जाता है कि सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। तो जब उसने युद्ध में ये काम किया था तो सारे बाकी के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा हमारे देश के इतिहास में हमें बहुत जगह पर देखने को मिलता भी है। आज मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। एक हमारे देश में एक कवि होता था अमीर खुसरो नाम का, जो कि एक सूफ़ी होता था। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये समझता है कि सूफ़ी बड़े अच्छे लोग होते थे, तो उसका थोड़ा सा उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ ये जान लीजिए कि निज़ामुद्दीन औलिया का सबसे ख़ास शिष्य था
इसकी मानसिकता से आपको निज़ामुद्दीन औलिया की मानसिकता भी समझ में आ सकती है। ये उल्लेख है जब फ़िरोज़ शाह यहाँ पर शासक होता था दिल्ली में, उसने सेना भेजी थी वारंगल पर कब्ज़ा करने के लिए। तो वारंगल में भी जो किला था उसे ऐसे ही घेरा गया था। वहाँ पर यह फैसला किया गया कि इन हिंदुओं पे हमला करना है, तो आसपास उन्होंने अपने लिए एक कवच जैसा लकड़ी का कवच बनाना था। उसके लिए आदेश दिया गया कि यहाँ जो पेड़ हैं उनको काट दो। इसके बारे में अमीर खुसरो क्या लिखता है वो देखिए। द ट्रीज वर कट विद एक्सेस एंड फेल्ड नॉट विद स्टैंडिंग देयर ग्रोन्स एंड द हिंदूज हु वर्शिप्ड ट्रीज could not at that time come to the rescue of their idols, so that every cursed tree which was in that capital of idolatry was cut down to the roots. क्योंकि इन्होंने घेराबंदी कर रखी थी और पेड़ काट रहे थे, तो जो हिंदू थे वो बड़े दुखी हो रहे थे, उनके दुख की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही थी, लेकिन वो अपने पेड़ों को बचाने नहीं आ सकते थे। इसलिए ये जो मूर्ति पूजा की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, बुत परस्ती का जो राजधानी थी, वहाँ पर हमने पेड़ काटे, उनको जड़ समेत हटा दिया और फिर उनको काट के वहाँ पर उन्होंने सुरक्षा कवच बनाया और हिंदू कुछ नहीं कर पाए। ये है जो दो तरह की विचारधाराओं का टकराव जिनकी मैं बात करता हूँ। इन्हें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस या सभ्यताओं का टकराव भी कहा जाता है कई जगह पर, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर एक ही सभ्यता है जिसके साथ दूसरे लोग आके टकरा रहे थे। और इस विषय में जो चैप्टर नंबर 59 है कुरान का, जो 59वीं सूरा है, उसे भी एक बार देखते हैं कि वो क्या कहती है इस विषय में। अब ये सूरा 59 की आयतों को समझ के देखते हैं कि अल्लाह मियाँ इस विषय में क्या कहते हैं। पहली आयत देखिए, जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वही गालिब हिकमत वाला है। दूसरी आयत, वही तो है जिसने कुफ़ार अहले किताब बनु नज़ीर को पहले हश्र यानी ज़िलाए वतन में उनके घरों से निकाल बाहर किया। मुसलमानों, तुमको तो ये वहम भी ना था कि वह निकल जाएंगे, और वह लोग ये समझे हुए थे कि उनके किले उनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर जहाँ से उनको ख्याल भी ना था अल्लाह ने उनको आ लिया और उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया कि वह लोग खुद अपने हाथों से और मोमिनीन के हाथों से अपने घरों को उजाड़ने लगे। तो वह आँख वालों इबारत हासिल करो। और अल्लाह ने उनकी किस्मत में ज़िला वतनी ना लिखा होता तो उन पर दुनिया में भी दूसरी तरह अजाब करता, और आखिरत में तो उन पर जहन्नुम का अजाब है ही। चौथी आयत, ये इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जिसने अल्लाह की मुखालफत की तो याद रहे कि अल्लाह बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। पांचवी आयत, मोमिनो, खजूर के दरख्त जो तुमने काट डाले या ज्यों का त्यों से उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया तो अल्लाह ही के हुक्म से, और मतलब ये था कि वह नाफरमानों को रुसवा करे। आगे छठी आयत, तो जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उन लोगों से बेलड़े दिलवा दिया उसमें तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ दौड़ धूप तो की ही नहीं, ना घोड़ों से ना ऊँटों से, मगर अल्लाह अपने पैगंबरों को जिस पर चाहता है गलबा अता फरमाता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सातवीं आयत, तो जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को देहात वालों से बेलड़े दिलवाया है वह ख़ास अल्लाह और उसके रसूल और रसूल के कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों और परदेसियों का है, ताकि जो लोग तुम में से दौलतमंद हैं हिर फिर कर दौलत उन्हीं में ना रहे। हाँ, जो तुमको रसूल दे दें वह ले लिया करो, और जिससे मना करें उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। इस माल में उन मुफलिस मुहाजिरों का हिस्सा भी है जो अपने घरों से और मालों से निकले और अलग किए गए, और अल्लाह के फ़ज़ल व खुशनुदी के तलबगार हैं, और अल्लाह की और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही लोग सच्चे ईमानदार हैं, और उनका भी हिस्सा है। 9वीं आयत, जो लोग मुहाजिरीन से पहले हिजरत के घर मदीना में
मुकीम हैं और ईमान में मुस्तकिल हैं, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आए, उनसे मोहब्बत करते हैं और जो कुछ उनको मिला उसके लिए अपने दिलों में कुछ गर्ज नहीं पाते, और अगरचे अपने ऊपर तंगी ही क्यों ना हो दूसरों को अपने नफ्स पर तरजीह देते हैं, और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग अपनी दिली मुरादें पाएंगे। 11वीं आयत, क्या तुमने उन मुनाफिकों की हालत पर नज़र नहीं की जो अपने काफिर भाइयों अहले किताब से कहा करते हैं कि अगर कहीं तुम घरों से निकाले गए तो यकीन जानो कि हम भी तुम्हारे साथ ज़रूर निकल खड़े होंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी की इतायत ना करेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई होगी तो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह बयान किए देता है कि ये लोग यकीनन झूठे हैं। अगर कुफ़ार निकाले भी जाएं तो ये मुनाफिकीन उनके साथ ना निकलेंगे, और अगर उनसे लड़ाई हुई तो उनकी मदद भी ना करेंगे, और यकीनन करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। फिर उनकी कहीं से कुमक भी ना मिलेगी। मोमिनो, तुम्हारी हैबत उनके दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है, ये इस वजह से कि ये लोग समझ नहीं रखते। तो यहाँ अल्लाह मियाँ का ये स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट संदेश है कि इनकी जो दहशत है, जो आतंक है, वो लोगों के दिलों में अल्लाह से भी ज़्यादा बैठा हुआ है। 14वीं आयत, ये सब के सब मिलकर भी तुमसे नहीं लड़ सकते, मगर हर तरफ से महफूज बस्तियों में या शहर पनाह की दीवारों की आड़ में इनकी आपस में तो बड़ी धाक है कि तुम ख्याल करोगे कि सब के सब एक जान है, मगर उनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। ये इस वजह से कि ये लोग बेअक्ल हैं। उनका हाल उन लोगों का सा है जो उनसे कुछ ही पेशतर अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख चुके हैं, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। 16वीं आयत, मुनाफिकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जाओ, फिर जब वह काफिर हो गया तो कहने लगा मैं तुमसे बेजार हूँ, मैं सारे जहां के परवरदिगार से डरता हूँ। आयत नंबर 17, तो दोनों का नतीजा ये हुआ कि दोनों दोज़ख में डाले जाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे, और यही तमाम जालिमों की सज़ा है। यहाँ नोटिस ये कीजिए कि जालिम कौन है और जालिम कहा किसे जा रहा है। तो कुरान में ये सबूत मिल जाता है कि यहाँ पर अगर युद्ध होता है तो उसमें आप पेड़ काट सकते हैं, और यही हमने अपने इतिहास में देखा भी है ऐसा होते हुए। लेकिन फिर भी जब ये इस्लामिज़म के ठेकेदार टीवी स्क्रीन पे आते हैं तो मिसगाइड ऐसे करते हैं कि मानो इनसे ज़्यादा अच्छे युद्ध नीति के नियम किसी ने कभी बनाए ही ना हो। जो लूटपाट के बाद काफिरों से हिस्सा हासिल होता है उसे माले गनीमत या अनफाल कहा जाता है, और ये जैसा कि यहाँ पर बनु नज़ीर के साथ हुआ कि बिना लड़े ही इनको माल मिल गया, उसे फ़ाय कहा जाता है। और फ़ाय सारे का सारा मोहम्मद या पैगंबर के लिए होता था, उसके बाद उनके खलीफाओं के लिए होने लग गया था। ये संक्षेप में कहा जाए तो इन आयतों का अर्थ ये है कि जो ये हिस्सा मिलाए इस पर मोहम्मद की 100% का स्वामित्व है या उसकी इस पर कब्ज़ा है, और वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ये सारे का सारा बांट सकता है। और ऐसा ही किया भी गया कि सबसे ज़्यादा जो संपत्ति थी वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने लिए रखी, फिर अपने दोस्तों को अबू बकर को और अली को और उमर को दी, और फिर बाकी लोगों को भी कुछ कुछ टुकड़े दिए गए। हाँ, जो यहूदी यहाँ से चले गए थे लगभग सारी बस्ती निकल गई, केवल 2 यहूदी थे जो अपनी संपत्ति से ज़्यादा प्यार करते थे, वो रुक गए यहीं पर, और उन्हें इस शर्त पे रखा गया कि वो मुसलमान बन जाएंगे, और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपने ही घरों में रहने लगे। ये आपको एक आइडिया देता है कि जो लोग वहाँ उस समय भी इस्लाम कबूल कर रहे थे उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उनको कोई ज्ञान दिया जाता था, जैसे कोई गौतम बुद्ध ने उनको कोई बुद्धिज़्म का ज्ञान दे दिया हो। केवल कंडीशन ये होती थी कि आपने एक सेंटेंस बोलना है और ये मान लेना है कि ये मोहम्मद जो है ये अल्लाह का रसूल है। एक बार फिर आप नोटिस करें कि जितनी भी आयतें हैं इनमें आपको कहीं पर भी अध्यात्म या अपने अंदर देखने का कुछ नहीं मिलता। ये केवल मोहम्मद के जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उन्हीं को बयान किया जा रहा है, लेकिन क्लेम ये किया जाता है कि ऐसी एक अल्लाह के पास लौहे महफूज है, उसमें से आयतें बार बार उतरती रहती हैं। अब ये कितना सच है ये क्लेम वो आप अपने आप निश्चय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।